टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर की जो एप्लीकेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन है जो आपको पेपर में अक्सर आती है, लेकिन बच्चे ये आती शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसकी एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगी। वो क्वेश्चन क्या आपको आ सकता है, आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ही, क्योंकि अभी तक वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आया है। आएगा व्हाट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? आल्सो राइट्स इट्स एडवांटेज। इसके एडवांटेज भी हमने बताने हैं, इसके एडवांटेज भी बताने हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे, ये आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ये आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन से क्या है मुराद है, क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। आपको इसके एडवांटेज जो हैं सिर्फ वो भी पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, या इसके अलावा इसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निकल सकता है। इसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निकल सकता है। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या निकल सकता है बच्चे, ज़रा इधर गौर करें। वो ये भी निकल सकता है कि हाउ वैक्यूम डिस्टिलेशन is used to avoid the decomposition of liquids। कि लिक्विड्स की, ज़रा बात को समझे बच्चे, कि लिक्विड्स की वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज़ करते हुए लिक्विड्स की डीकम्पोजिशन से कैसे बचा जा सकता है। अब कौन से लिक्विड की यहाँ पर बात हो रही है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होती क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ किस लिए होती है, कौन से मटेरियल्स के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चे इसमें यह है कि कौन से मटेरियल के लिए यूज़ होती है। इस मटेरियल को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो ये समझे ना कि वैक्यूम डिस्टिलेशन है क्या। सबसे पहले इस चीज़ पे आएँ कि वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है वो है क्या। इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर करें, इस चीज़ पर गौर करें। वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है वो होती क्या है। वैक्यूम डिस्टिलेशन बेटा होती है द डिस्टिलेशन, नोट कर लें शाबाश, द डिस्टिलेशन विच इज़ कैरीड आउट एट लो प्रेशर। जो कम प्रेशर पर डिस्टिलेशन की जाती है। अब कम प्रेशर से क्या यहाँ पर बात है, सबसे पहले तो ये समझे ना बच्चे कि ये डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन वैसे आप ये समझ लें आम अल्फाज में कि किसी चीज़ को साफ़ करना, उसके बॉइलिंग जैसे। अच्छा, इधर देखें बच्चे, इधर देखें बेटा, इधर देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर बच्चे हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, मतलब एक मिक्सचर है हमारे पास, एक मिक्सचर है। फ़र्ज़ कर लें मिक्सचर जो है वो मिक्सचर बेटा अल्कोहल का है और वाटर का है। दो तरह का सॉल्यूशन हमारे पास मिक्सचर है, 2 चीज़ों के लिक्विड का। अब हमने बच्चे ये देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है। हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से हम जो वाटर है, ये जो वाटर है इसको हम अलहदा कर लें। किसको अलहदा कर लें? वाटर को। तो बच्चे हम क्या करेंगे, गिवन टेम्परेचर पर हम इसे गर्म करना शुरू कर देंगे, हीट करना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या कि जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 सेल्सियस, और जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस। अब जैसे ही इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 78 सेल्सियस तक पहुँचेगा तो इसमें से अल्कोहल जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त के बाद, एक टेम्परेचर के बाद, अल्कोहल इसमें से निकल जाएगी और हमारे पास इसमें क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, वाटर बचेगा।
तो इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन है जो कम टेम्परेचर पर की जाती है। अच्छा, ये किस मटेरियल के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर करें। मटेरियल्स इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं बेटा, ये किस मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है, मतलब कौन से लिक्विड्स के ऊपर, कौन से कंपाउंड्स के ऊपर इसको किया जा सकता है। एक तो चीज़ ज़रा समझें, एक बेटा किया जा सकता है हाई बॉइलिंग लिक्विड्स के ऊपर, ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। दूसरा बच्चे हम यूज़ करते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए, हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। दो तरह के चीज़ों के ऊपर बच्चे हम इसको ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जो हीट सेंसिटिव है। हीट सेंसिटिव से क्या मुराद है, हीट सेंसिटिव से क्या मुराद है, हीट सेंसिटिव से ये मुराद आप ले लें कि अगर कोई चीज़ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, 150 सेल्सियस है या 200 सेल्सियस है, वो उस टेम्परेचर पर पहुंचती है और जैसे उस टेम्परेचर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उस जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाती है, या वो अपनी जो असल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी असल उनको ख़त्म कर देती है, फिर बेटा वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो इसको कहते हैं हीट सेंसिटिव लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो उस टेम्परेचर पर। तो ये दो तरह के लिक्विड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें दो चीज़ें हैं, उसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसकी एक ज़रा एग्जांपल उसके ऊपर आए, मसलन कैसे लो टेम्परेचर जो है वो कैसे कर देता है। एक चीज़ तो याद रखें ना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना किसी भी चीज़ का बच्चे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, जैसे प्रेशर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, प्रेशर के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। जैसे किसी चीज़ का एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक मटेरियल आता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन आप सब ग्लाइसरीन से वाकिफ़ हैं, सब ग्लाइसरीन। आजकल तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ हो रहा है, अदरवाइज़ ये मेडिकेटेड जो है एक मटेरियल है। ये वैसे आमतौर पे जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्रीज़ है उनमें अलग किया जाता है, थ्रू डिस्टिलेशन इसको अलग करते हैं, थ्रू डिस्टिलेशन। तो अब क्या करते हैं, ग्लाइसरीन जो है ना, ग्लाइसरीन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्लाइसरीन का, ये है बेटा 290 सेल्सियस। कितना है 290 सेल्सियस। लेकिन इशू ये है, अच्छा 290 सेल्सियस पर कब, 290 सेल्सियस पर उस वक़्त जब यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी मिकदार भी 760 टॉर हो जाएगी। 760 टॉर पर ये 290 सेल्सियस है। अगर हम इसको बॉइलिंग पॉइंट पर लेके जाते हैं, 290 सेल्सियस तक लेके जाते हैं, तो 760 टॉर प्रेशर भी होगा। जब इतना प्रेशर आएगा तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो ग्लाइसरीन है बच्चे, ये डिकम्पोज हो जाएगी। अब इसमें बच्चे होगा ये कि जब ये ग्लाइसरीन जो है वो इतने टेम्परेचर पर पहुंचेगी तो ये क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको डिकम्पोजिशन से भी बताना है ताकि ये हमारे काम आए। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर है ना, ये इसको बच्चे रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस द प्रेशर, इसको रिड्यूस करते हैं। जैसे इसको हम रिड्यूस करेंगे तो बच्चे हमारा ये, जैसे मिसाल के तौर पर हम जब ग्लाइसरीन जो है बच्चे, इसको हम 50 टॉर तक इसका जो है वो प्रेशर कर देंगे तो ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली 120 सेल्सियस पर आ जाएगा। कितने सेल्सियस पर आ जाएगा, 120 सेल्सियस पर। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर जो है उसको 50 टॉर पे लेके आएंगे। इज़ इट क्लियर है ये बात, आगे चलें। अच्छा, अब रहेगी ये बेटा बात इसके एडवांटेज की, ज़रा इसके एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक को क्वेश्चन है तो वो कर लें, यहाँ तक को क्वेश्चन है तो वो कर लें। क्लियर है बात यहाँ तक, बेटा बंद कर दें इसको। देखें, it has many advantages। इसके बेटा बहुत सारे फ़ायदे हैं
वैक्यूम डिस्टिलेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें बच्चे पहला फ़ायदा जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो ये कि इट प्रिवेंट्स टू डिकम्पोज द लिक्विड्स। ये लिक्विड्स को ख़राब होने से बचा लेती है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज इसका ये है। दूसरा, इट डिक्रीज़ द फ्यूल कॉस्ट। जो डेफिनेटली बच्चे, जैसे ही हम देखें, हम डेस्टिलेशन में करते क्या हैं, स्टीम देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा स्टीम देंगे तो बच्चे उतना हमारा फ्यूल का एक्सपेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो उतना काम भी और हमारा मटीरियल भी डिकम्पोज हो रहा है। जैसे ही हम इसको कम करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिससे हमारा फ्यूल भी ज़रा कम जो है वो खर्च होता है। तीसरा, इट सेव्स टाइम। ये वक्त भी बचाती है, डेफिनेटली उतना बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा, और उस टाइम को कम करने के लिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी स्टीम देगा, तो वो जल्दी अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा और डिस्टिलेशन हो जाएगी, जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। बेटा वैसे तो ये सारा क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आती हैं चीज़ें कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, इसकी एग्जांपल कैसे ये परफॉर्म करती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये सारा कुछ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्लियर है जी? चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ बेटा।